ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का सम्मान है, मैं मास्टर लिबरेटर हूँ। का मतलब है लिबरेटर हूँ। लिबरेटर। हाँ, परमात्मा जैसे हम आत्माओं को माया के पंजे से मुक्ति दिलाते हैं, लिबरेट करना है, मुक्ति दिलाते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा भी दूसरी आत्माओं को माया के पंजे से मुक्ति दिलाने वाली हूँ। ये हुआ मैं मास्टर लिबरेटर हूँ। आज की मुरली है 20/6/73 की और मुरली की हेडिंग है लगन का साधन विघ्न। विघ्न जितने हमारे मार्ग में आते हैं उतनी ही हमारी लगन बढ़ती जाती है भगवान के प्रति। तो इसलिए लगन का साधन विघ्न बताया है। वरदाता सर्व कल्याणकारी विघ्न विनाशक बाबा बोली। क्या कहा? वरदान भूमि से वरदाता द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करके क्या तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं। माउंट आबू क्या है? वरदान भूमि, और परमात्मा स्वयं वरदाता वहाँ वरदान देते हैं। तो वरदान भूमि से वरदाता द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करके बाबा के घर जाते हैं। तो बाबा वरदानों से हमारी झोली भरते हैं। तो वरदानों को प्राप्त करके क्या तीव्र पुरुषार्थी बनते जा रहे हो? पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है वह अविनाशी किया है या अल्पकाल के लिए? बाबा पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ की चाल में जो परिवर्तन किया है, यानी अपने अंदर जो चेंज लाए हो, परिवर्तन लाए हो, वो अविनाशी है, हमेशा के लिए है या थोड़े से समय के लिए, अल्पकाल के लिए? कैसी भी कोई परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न हिलाने के लिए आ जाएं, लेकिन जिसके साथ स्वयं बाप सर्वशक्तिमान है उसके सामने वो विघ्न क्या है? बाबा कह रहे हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी विघ्न आ जाएं, हमारे को हिलाने की कोशिश करें, लेकिन जिसके साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, उसके सामने वो विघ्न कुछ भी नहीं है। विघ्न क्या है? उसके आगे विघ्न परिवर्तन हो क्या बन जाएंगे? विघ्न लगन का साधन बन जाएंगे। तो डालने वाले विघ्न क्या बन जाएंगे? भगवान के प्रति लगन बढ़ाने के साधन बन जाएंगे। हर्षित होंगे ना, यानी खुश होंगे। यदि कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा समझा रहे बच्चों को कि अगर कोई आपके प्रति विघ्न डालने के निमित्त बनता है तो आपके मन में उसके प्रति घृणा का भाव या नफरत का भाव या व्यर्थ संकल्प, देखो ये मेरे काम में विघ्न डाल रहा है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकले। कैसे निकले वाह वाह? कि देखो ये मेरी लगन को आगे बढ़ाता है। और जैसे कोई होता है ना, चैलेंज करते हैं, तो चैलेंज करने वाली आत्मा जो होती है ना, और ताकतवर महसूस करती है अपने आप को। देखो मैं विजयी बन के दिखाती हूँ, देखो मैं विजयी बन के दिखाती हूँ। तो वाह वाह निकलनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हमारी टॉलरेंस पावर की भी परीक्षा हमें हो जाती है
कि हमारे अंदर कितनी टॉलरेंस पावर है, हम कितना सहन कर सकते हैं। तीसरी बात कि मन में ये इनडायरेक्ट वे में ये सोचना चाहिए कि देखो ये हमें घर बैठे सन्यासी बना रहा है, नष्टो मोहा बना रहा है। क्योंकि अगर हमें सब अफेक्शन ही करते रहें, प्यार ही से हमें सब देते रहें, तो शायद घर को भूलना या घर के लोगों से नष्टो मोहा होना मुश्किल लगे। उनका तिरस्कार ही हमारे मन में हमारे मोह को खत्म करने का कारण बन जाता है। तो हमें घर बैठे सन्यासी बनाने वाले, नष्टो मोहा बनाने वाले ऐसे बाह्य आत्माओं के प्रति हमारे मन से वाह वाह निकलनी चाहिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि घृणा की दृष्टि से नहीं रखो, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, लेकिन टू दी पॉइंट चलो कि वे हमें घर बैठे सन्यासी बनाते हैं। साधु सन्यासी घर बार छोड़कर जाकर जंगल में सन्यास ग्रहण करते हैं, जंगल में जाते हैं, और हमें वो घर बैठे सन्यासी बना देते हैं, तो उनकी बलिहारी है। तो विघ्न, हाँ, परिस्थिति व व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है, तो उसके प्रति घृणा दृष्टि, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकले। अगर यह दृष्टि रखो तो आप सभी की श्रेष्ठ दृष्टि ही दृष्टि हो जाएगी। कोई कैसी भी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की हो और कल्याण की भावना हो। यानी कोई सामने वाला कैसा भी हो, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दृष्टि और वृत्ति सदैव शुभ चिंतक की, कि ये हमारे शुभ चिंतक हैं। शुभ चिंतक की दृष्टि होगी तो कल्याण की भावना रहेगी। हर बात में कल्याण दिखाई दी। कल्याणकारी बाप की संतान कल्याणकारी होना। हमारा पिता कल्याणकारी युग चल रहा है, तो बाबा कहते हैं कि कल्याणकारी बाप के संतान आप भी कल्याणकारी हो ना। कल्याणकारी बनने के बाद कोई भी अकल्याण की बात हो नहीं सकती। यह निश्चय और स्मृति स्वरूप हो जाओ तो आप कभी डगमगा नहीं सकेंगे। अगर आपके मन में पक्का निश्चय है तो यह निश्चय और स्मृति स्वरूप, यानी याद में रखेंगे कि हम कल्याणकारी बाप की संतान हैं, समय कल्याणकारी है, और हम आत्माओं के साथ जो हो रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है, तो आपकी स्थिति डगमग नहीं होगी। जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है, अब उदाहरण दे रहे हैं बाबा, जैसे कोई हरे रंग का चश्मा लगा ले या लाल रंग का चश्मा लगा ले तो उसको सब कुछ लाल ही दिखेगा या हरा दिखेगा। वैसे ही अगर आपके मन में कल्याण का चश्मा लगा हुआ है तो आपको हर बात में कल्याण ही नजर आएगा। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि संगम का समय बहुत कीमती है। यहाँ पर जो भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। भले चाहे विनाश भी हो रहा हो तब भी उसमें सोचिए कि नई स्वर्णिम दुनिया का प्रभात आने वाला है, इसलिए ये विनाश भी जरूरी है। पुराना टूटेगा तब तो नया मकान बनेगा, इसलिए उसमें भी आपकी दृष्टि कल्याणकारी होनी चाहिए। तो जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उसको सभी हरा अथवा लाल ही दिखाई पड़ता है, वैसे आप लोगों के तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी,
उसमें अकल्याण दिखाई पड़े यह हो ही नहीं सकता। जिसको अज्ञानी लोग अकल्याण समझते हैं, लेकिन आपका उस अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं, लेकिन आप समझते हो कि इससे ही गति सदगति के गेट्स खुलेंगे, यानी विनाश होगा तो उसके बाद ही हम आत्माएं गति सदगति माना मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये पर्यायवाची है। गति सदगति का पर्यायवाची है मुक्ति और जीवन मुक्ति। जब विनाश होगा तभी तो मुक्ति धाम के गेट खुलेंगे, और मुक्ति धाम में रुकने वाली आत्माएं रुकेंगी। जो नहीं रुकने वाली आत्माएं हैं वे तो फौरन धरती पर आ जाएंगी, जीवन मुक्ति स्टेज में मिल जाएगी। तो जीवन गति सदगति के गेट्स खुलेंगे। तो कोई भी बात सामने आती है, सभी में कल्याण भरा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो तो क्या प्राप्ति होगी? एक रस अवस्था हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं अगर ऐसा आपका दृष्टिकोण कल्याणकारी होगा तो आपकी स्थिति भी एक रस अवस्था की बन जाएगी। किसी भी बात में रुकना नहीं चाहिए। जो रुकते हैं वे कमजोर होते हैं। महावीर कभी नहीं रुकते। ऐसे नहीं कि विघ्न आए और रुक जाएं। यानी बाबा कहते हैं कि विघ्नों को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो पर जो अकुलाते नहीं, भीड़ पड़ने पर कभी चंचलता दिखलाते नहीं, होते हैं एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हर समय हर काल में रहते हैं वे फूले फले। ये पंक्तियां हमेशा जीवन में रखनी चाहिए कि विघ्न बाधाएं तो हमें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जितने हम विघ्नों का अनुभव करते हैं उतने ही हम कहना चाहिए अनुभवी बनते जाते हैं। हमारा करेज बढ़ता जाता है, हिम्मत और साहस कर बढ़ता जाता है। जितने हम विघ्न बाधाओं का सामना करते हैं उतने ही हम साहसी और हिम्मत वाले बनते जाते हैं। अब इस मुरली का सार है। पहला पॉइंट है, बाबा कहते कि यदि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि न हो, व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति न होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकले, क्योंकि उस विघ्न से ही तुम्हारी लगन बढ़ेगी। क्योंकि विघ्न हमारी लगन बढ़ाने का आधार बन जाता है। इसलिए विघ्न डालने वाले के प्रति कोई भी खराब संकल्प नहीं चलाना चाहिए, न उसके प्रति घृणा रखनी चाहिए, बल्कि शुक्रिया मानना चाहिए कि यह हमें चैलेंजिंग मूड में ले आता है, हमारे सामने विघ्न ला करके और ज़्यादा हमें इनकरेज करता है कि हम इन विघ्नों पर विजय प्राप्त करें। दूसरा पॉइंट है, जैसे कोई हरा या लाल चश्मा पहनता है तो उनको सब कुछ वैसा ही दिखाई पड़ता है, वैसे ही आप लोगों के तीसरे नेत्र पर भी कल्याणकारी का चश्मा पड़ा है। तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, उसमें अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में तुम्हारा कल्याण ही है। अगर यह बात हरेक की बुद्धि में रहे तो सभी की एक रस अवस्था हो जाएगी। अगर सबके दिमाग में ये बात रहे कि जो भी हो रहा है कल्याणकारी है, तीसरा नेत्र कल्याणकारी का है, तो उनकी अवस्था एक रस रहेगी। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग उनके मन में
नहीं आएगी, कभी भी निराश नहीं। अच्छा, शांति। हाथ